ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश के अंदर 11 सालों से अघोषित आपातकाल चल रहा है। यह मेरा बयान नहीं है, यह हमारे देश की एक बड़ी पार्टी का बयान सामने आया है, जो कि मोदी सरकार के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाते हुए यह बयान दिया गया है। यहां पर साफ तौर पर कहा गया है कि इस देश में 11 सालों से अघोषित आपातकाल चल रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ना तो जनता की सुन रही है, ना विपक्षी पार्टी के नेताओं की सुन रही है, और ना ही देश के लोगों की सुन रही है। वो अपने मनमर्जी से तमाम काम कर रही है। इसलिए 11 सालों से यही चलता आ रहा है, इसलिए देश में अघोषित आपातकाल है। आगे मैं आपको पूरा यह बयान सुनाऊंगा कि किस तरीके से एक बड़ी हमारे देश की पार्टी ने मोदी सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया है, और इसी के साथ साथ कुछ और आरोप ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भी मोदी सरकार के ऊपर लगे हैं। और एक खुलासा भी हुआ है जो अपने आप में चौंकाने वाला है। मोदी जी, आप सब जानते होंगे, चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं, अलग अलग राज्यों में जाकर के ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। यह भी आरोप उनके ऊपर लग रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी सेना के नाम पर, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बिहार का चुनाव जीतना चाहते हैं, और इसको लेकर के अब आर्मी के एक अधिकारी का बयान मोदी सरकार की मुसीबत खड़ा करने वाला सामने आया है। और इसी को लेकर के अब तमाम पार्टियां मोदी सरकार के ऊपर सवाल खड़ी करने लगी हैं। आगे इस पर जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, देश के करोड़ों लोगों के ऊपर एक और बड़ी मुसीबत आने वाली है, और इसकी चपेट में कोई एक नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोग आ सकते हैं, और इसमें हम और आप भी शामिल हो सकते हैं। इससे कैसे बचा जाए, आगे इसके बारे में भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, इंफॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज इसको आगे शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले स्क्रीन पर मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूं। यह खबर देखिए, 11 सालों से अघोषित आपातकाल जारी, ऑपरेशन सिंदूर पर सीडीएस के बयान के बाद कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर बड़ा हमला। दरअसल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के शनिवार को ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए बयान के बाद सियासी बवाल देश में मच गया है। कांग्रेस ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के बयान को हवाला देकर के प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग कर दी है, जबकि कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 11 सालों से देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है। दरअसल यह सब कुछ क्यों हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए जयराम रमेश का एक ट्वीट, वो लिखते हैं, 11 वर्षों से जारी अघोषित आपातकाल पर यह एक असाधारण स्थिति है कि प्रधानमंत्री ना तो सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करते हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें भी वो नहीं पहुंचे, ना ही संसद को भरोसे में लेते हैं, लेकिन देश को ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण की जानकारी जब प्रधानमंत्री को देना चाहिए था, वो जानकारी प्रधानमंत्री नहीं देते हैं, बल्कि इसकी जानकारी सिंगापुर में जाकर के सीडीएस साहब की तरफ से इंटरव्यू के जरिए मिलती है। क्या प्रधानमंत्री विपक्षी नेताओं को पहले ही विश्वास में नहीं ले सकते थे? यह सवाल कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया है। कांग्रेस पार्टी का सीधे तौर पर कहना है कि मोदी जी इस ऑपरेशन के जरिए फायदा तो उठा रहे हैं, वोट बटोरने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन जिन चीजों को लेकर देश को जानकारी मिलनी चाहिए उस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्योंकि एक दिन पहले ही चीफ ऑफ डिफेंस जो है यहां पर सिंगापुर में जाकर के एक बयान दिया और एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। उस बयान में उनसे पूछा गया, यानी इंटरव्यू में पूछा गया कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इसमें भारतीय सेना को कितना नुकसान हुआ। तो इसको लेकर के सीडीएस साहब का बयान है। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, जिस तरीके से हमने दुश्मन का मुकाबला किया इसमें हमें कितना नुकसान हुआ इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, बल्कि चर्चा इस पर होनी चाहिए कि हमने कितना नुकसान उनको पहुंचाया। हालांकि सीडीएस साहब ने यह भी कहा कि भाई हमारे जितने भी पायलट्स हैं वो सुरक्षित है, लेकिन यहां पर तमाम नेता, तमाम पार्टी, तमाम लोग ये सवाल कर रहे हैं कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट इसका इसमें नुकसान हुआ है। क्या मोदी सरकार ये विपक्षी पार्टी के नेताओं को नहीं बता सकती? क्या ये देश के लोगों को जानने का अधिकार नहीं है? आखिरकार तमाम वो चीजें क्यों छुपाई जा रही हैं? क्यों मोदी सरकार इस पर बात नहीं कर रही है? इवन हमारे देश में आप लोगों ने देखा भी होगा किस तरीके से जनता की भी आवाज नहीं सुनी जा रही है। उल्टा जनता के ऊपर ही
अपनी चीजों को थोपने का काम किया जा रहा है। और इसी को लेकर के कांग्रेस ने देश में 11 सालों से, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई, तब से अघोषित आपातकाल को लेकर के यह बयान दिया। उन्होंने कहा है यहां पर तानाशाही चल रही है, यहां पर तानाशाही चल रही है। कुछ नेता अपने हिसाब से इस देश को चलाना चाहते हैं, ना वो जनता की सुन रहे हैं, ना वो विपक्षी पार्टियों की सुन रहे हैं, वो किसी की सुन ही नहीं रहे हैं, वो अपने ही धुन में चल रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है इस पर? कमेंट में अपनी राय आप जरूर रखिए। एक और खबर दोस्तों सामने आ रही है, अघोषित आपातकाल की बात है तो बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि ऐसा कुछ होगा नहीं, ये तो सब पार्टियां हैं, कोई सत्ता पक्ष है, कोई विपक्ष है, ये आरोप चलता रहता है। खैर, चलता रहता होगा, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में अगर सरकार नहीं जागी, सरकार मनमाने ढंग से काम करती रही, तो यकीन मानिए देश लॉकडाउन की जद में जरूर आ जाएगा और उसमें आपातकाल जैसी स्थिति एक बार फिर देखने को मिल सकती है। कैसे? आप देखिए स्क्रीन पर, देश भर में कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है JN1, उसके केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले 150 थे, उसके बाद 900 हुए और अब खबर आ रही है कि देश में एक्टिव कोरोना के केसेस 3395 पहुंच गए हैं। अब तमाम डॉक्टर्स, तमाम मतलब मेडिकल स्टाफ से जुड़े हुए लोगों को सावधानी बरतने की बात कह रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि वो सावधानी बरते। दिल्ली में एक स्टेट का मैं आपको बता देता हूं डेटा। दिल्ली में 375 कोरोना के मामले, गुजरात में 265 कोरोना के मामले, कर्नाटक में 234, केरल में 1386, महाराष्ट्र में 467, तमिलनाडु में 185, पश्चिम बंगाल में 205 और उत्तर प्रदेश में 117 कोरोना के केसेस हैं। और इन राज्यों में लगातार तेजी से कोरोना के ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं और उसके बावजूद सरकार को जिस तरीके से सख्त कदम इस पर उठाने चाहिए वो नहीं उठा रही है, ये लोग आरोप लगा रहे हैं। और अगर यही ढील मतलब जो है बरती गई, इसी तरीके से नेग्लिजेंसी चलती रही, तो आप यकीन मानिए आने वाले दिनों में हम एक अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति में, जो लॉकडाउन जिसको आप कह सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। कोरोना का शायद आपको मालूम नहीं होगा कि किस तरीके से आता है। इसमें कुछ चीजें बताई गई हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। स्कूली बच्चों में अगर बुखार है, खांसी है, जुकाम है, तो ये कॉमन लक्षण है कोरोना के जो पाए जाते हैं, तो आप डॉक्टर से जरूर जाकर के आप चेकअप करवाइए। बच्चों को अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो स्कूल वगैरह मत भेजिए। डॉक्टर की सलाह के अनुसार उचित उपचार और देखभाल के उपाय अपनाइए और बच्चों को पूरी तरीके से ठीक होने के बाद ही स्कूल भेजिए, क्योंकि अगर आप स्कूल भेजेंगे दूसरे बच्चे भी इससे इन्फेक्टेड होंगे। और हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है, उतना घबराने की जरूरत नहीं, पैनिक में आने की जरूरत नहीं है, हर चीज का हल है। तो एहतियाती बहुत जरूरी है, प्रिकॉशंस बहुत जरूरी है। तो इससे बेहतर यही है पब्लिक प्लेसेस यानी भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचिए। हॉस्पिटल में जाए तो फेस मास्क यूज करिए, घर पे आने के बाद आप अच्छे से हाथ धुलिए, उसके बाद ही खाना वगैरह खाइए। तो ये एहतियाती है जो बरतने की जरूरत है। खैर, एक और खबर मैं आपको देना चाहूंगा जो कि अपने आप में बहुत ही दुखद है। सिक्किम में बाढ़ आ गई है दोस्तों, और यहां पर लैंडस्लाइड भी देखने को मिला है, जिससे हालात बिगड़ गए हैं। 1400 से अधिक पर्यटक यहां पर फंसे हैं, कई सड़कें पानी में बह गई हैं और यहां पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पर्यटक वाहन भी कई दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, जिसमें कई लोगों के लापता होने की खबर है। इस पर भी उम्मीद है कि सरकार बड़ी जल्दी से काम करेगी, वरना अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति बन सकती है। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।